आज का हमारा जो है लेक्चर 3 है, चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का, रिटन बाय अनीश जंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो चलिए चलते हैं जहाँ से हमें आज शुरू करना है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी। आई कौन है? आई इज हियर साहिब आलम। आई समटाइम्स, मैं कभी कभी, फाइंड पा लेता हूँ या मिल जाता है, अ रुपी, एक रुपया, इवन ए 10 रुपी नोट, और 10 रुपए का नोट भी। साहिब से, साहिब कहता है, हिज आइज, उसकी आंखें, लाइटिंग अप, चमक रही हैं या उनमें रोशनी प्रतीत हो रही है। वेन यू कैन फाइंड, जब आप पा सकते हैं, अ सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का, इन ए हीप, ढेर में। हीप का मीनिंग क्या लगेगा? ढेर, ढेर में, ऑफ गार्बेज, कचरे के, तो यू डोंट स्टॉप, आप बंद नहीं करते या नहीं रुकते, स्क्राउंजिंग, छटाई से या सर्च करने से, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और ज्यादा मिलने की आशा होती है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, के बच्चों के लिए, गार्बेज, कचरा, हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, भिन्न अर्थ रखता है, डिफरेंट भिन्न या अलग अर्थ रखता है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा के अर्थ के मुकाबले। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड, ये लिपटा हुआ होता है, इन वंडर, आश्चर्य में। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये जिंदगी गुजारने या जिंदगी को बाकी रखने का एक साधन होता है, या ये भी कह सकते हैं हम कि आजीविका का साधन होता है। वन विंटर, एक दिन सर्दी के मौसम में सुबह के समय, आई सी, मैं देखती हूँ, साहिब को, स्टैंडिंग, खड़े हुए, बाई द फेंस्ड गेट, जंगलेदार गेट के पास। बाई का मीनिंग यहाँ पर द्वारा नहीं लगेगा, पास लगेगा। जंगलेदार गेट के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के क्लब के, यानी पड़ोस में एक क्लब था, उसमें जंगलेदार गेट था, उसके पास खड़े हुए देखती हूँ। वॉचिंग 2 यंग मैन, जो 2 युवाओं को देख रहा होता है, ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं, और प्लेइंग टेनिस, और उन 2 युवाओं को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, वो गुनगुनाता है। यहाँ पर हमने हम का मीनिंग लिया है गुनगुनाना, वैसे एक्चुअल में हम मधुमक्खियों की आवाज़ को कहते हैं, भिनभिनाने को भी कहते हैं, और गुनगुनाने के लिए एकदम सटीक वर्ड हमारे पास होता है क्रून। ये मैंने यहाँ पर दिया है, क्रून, गुनगुनाने के लिए। तो वो आई लाइक गुनगुनाता है, और कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। यहाँ पर कंटेंट का मीनिंग विषय सूची नहीं है, संतुष्ट है, चूंकि संतोष की इंग्लिश या तो होती है सेटिस्फेक्शन, या सेम वर्ड होता है कंटेंटमेंट। तो वो संतुष्ट होता है, टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, के जंगले के पीछे से ही देखकर वो संतुष्ट होता है या संतुष्ट महसूस हो रहा है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करता है या मानता है या कबूलता है। द गेट कीपर, और गेट का रखवाला, गेट का जो चौकीदार है, लेट्स मी यूज, मुझे इस्तेमाल करने देता है, द स्विंग, झूले को। दिखिए रहा जंगला, आप देख रहे हैं जंगला, मैं दिखाता हूं, ये रहा जंगला सारे का सारा। नेक्स्ट, सानी मिर्जा प्लेइंग टेनिस खेल रही हैं, और ये बच्चे झूला झूल रहे हैं, सब लोग जानते हैं, फिर भी मैंने दिखा दिया है। इसके बाद ये रहा साहिब भी, इज वियरिंग, पहने हुए होता है, टेनिस शूज, दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब से लग रहे हैं या विचित्र लग रहे हैं, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसका जो शर्ट है और जो शॉर्ट्स निकर पहने हुए है, वो यानी शर्ट और शॉर्ट्स के जो का जो कलर है वो फेड हो गए हैं।
तो जूतों के साथ वो कलर मैच नहीं खा रहे हैं। क्या कहा गया है? टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, वो टेनिस के जूते पहन रहा है साहिब, लेकिन उसके जूतों का कलर और शर्ट वगैरह का कलर मैच नहीं कर रहा, शर्ट एंड शॉर्ट। समवन गेव देम टू मी, किसी ने इन्हें मुझे दे दिया था, यानी जूतों को मुझे दे दिया था। ही सेज, वो कहता है, इन द मैनर, तरीके में या अंदाज से, ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्या की भावना में कहता है कि इन जूतों को किसी ने मुझे दे दिया था। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्टेड, और असलियत यह है कि उनको फेंक दिया गया था, एक तरफ कर दिया गया था, डाल दिया गया था शू जूतों को, ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे के द्वारा, वो शायद परहैप्स रिफ्यूज, या जिसने शायद इनकार कर दिया था, टू वियर देम, उनको पहनने से, बिकॉज, क्योंकि ऑफ ए होल, क्योंकि उनमें एक छेद हो गया था, इन ऑफ देम, यानी एक जूते में छेद हो गया था। तो डज नॉट बोदर हिम, तो जूते में जो छेद हो गया था वो उसकी भी परवाह नहीं करता। बोदर कहते हैं परवाह करना, केयर करना, उसकी भी परवाह नहीं करता। फॉर वन who हैज वॉक्ड बेयरफुट, वो जो नंगे पैर चला हो उसके लिए, इवन शूज विद अ होल, छेददार या फटा हुआ जूता भी या फटे हुए जूते भी, इज अ ड्रीम कम ट्रू, स्वप्न सत्य होने के समान है। कि उन्हें मिल तो गया फटे हुए भी, उनको तो ऐसे जूते कभी इससे पहले पहने नहीं होंगे, इतना गरीब था साहब उसके मम्मी पापा। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो खेल वो खेल रहा है, सो इंटेंटली, इतनी लगन या तल्लीनता के साथ या इरादतन वो खेल रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसके पहुंच से, उसकी रसाई से, उसकी एक्सेस से बाहर की बात थी। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब होता है रास्ते में, टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ के रास्ते में होता है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज अ स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का कनस्तर होता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, और कहता है साहिब कि मैं एक चाय के स्टॉल पर, चाय के ठिए पर या चाय के खोखे पर काम करता हूं। डाउन द रोड, वहां पर नीचे। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग, संकेत या इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ, वहां पर रोड की तरफ इशारा, जहां पर उसका चाय का स्टॉल था उसकी तरफ, दूर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहां पर मैं काम करता हूं। आई एम पेड, मुझे दिए जाते हैं 800 रुपीज, 800 रुपए, एंड ऑल माई मील्स, और मेरे खाने या मेरा खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, अनीस कह रही हैं कि मैं पूछती हूं कि क्या तुम अपने जॉब से, अपने काम से संतुष्ट हो, या तुम्हें यह काम पसंद है। हिज फेस, उसका चेहरा, साहिब का चेहरा, आईसी में देखता हूं, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, कि उसका जो मस्त अंदाज था, बेफिक्री वाला चेहरे पे अंदाज रहता था, वो बेफिक्री का अंदाज उसके चेहरे से गायब हो जाता है, या वो बेफिक्री का अंदाज खोया जाता है। द स्टील कैनिस्टर, स्टील का कैनिस्टर, सीम्स हैवियर, भारी लगता है, देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के झोले से, ही वुड कैरी, जिसे वो ले जाता था, सो लाइटली, इतने हल्के हल्के, यानी हल्का होता था, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। वो कह रहा कि मुझे तो ये स्टील का कैनिस्टर भारी लगता है और मेरा तो वो प्लास्टिक वाला झोला ही ठीक था। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था, कह रहा है कि बैग तो मेरा था अपना, साहिब कह रहा। द कैनिस्टर बिलोंग्स, और इस कैनिस्टर का संबंध है टू द मैन, उस आदमी से, हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी चाय की दुकान है, ये उसका है कैनिस्टर। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और कह रहा है कि भाई मैं इसका मालिक थोड़ी हूँ। साहब कह रहा है उसका मालिक नहीं है, मालिक नहीं हूं मैं इसका, साहिब उसका मालिक नहीं है कैनिस्टर का। देखिए कैनिस्टर का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, सभी लोग जानते हैं, घी का हो या तेल का हो। यहाँ पर आगे देखिए वेजिटेबल का स्टॉल कैसे होता है, आप देखते हैं डिफरेंट तरह के फर्क होता है थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद नेक्स्ट,
आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। अब यहां से ये एक दूसरे लड़के की कहानी है, मुकेश नाम के। अब कहानी मतलब दूसरे बच्चे की कहानी है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जिद करता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि मैं अपना मालिक खुद बनूंगा या अपना रोजगार खुद पैदा करूंगा, निकालूंगा, अपना रोजगार खुद बनाऊंगा, यानी मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। और आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, और कहा कि मैं मोटर का या कार का मिस्त्री बन जाऊंगा, कार का मिस्त्री बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है या वो कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैं पूछती हूं कि क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हो। तो आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, वो जवाब देता है कि मैं कार चलानी सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट, देखते हुए सीधे सीधे, इनटू माई आइज, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं सीख लूंगा, यानी आत्मविश्वास के साथ कहता है। हिज ड्रीम लूम्स, और उसका स्वप्न, उसका ख्वाब लूम्स मंडराता है, लाइक अ मिराज, नजर के धोखे की तरह या मृग तृष्णा की तरह। ऐसा होता है कि रेगिस्तान के इलाकों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब हिरण प्यासा हो जाता है तो वो प्यास पानी की तलाश में भागा भागा फिरता है। उसे लगता है ये रहा पानी, वहां चला गया, उसे फिर लगता है ये रहा पानी, जगह जगह भागा फिरता है, लेकिन पानी होता नहीं है। तो वो उसकी नज़र का धोखा होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिराज को मृग तृष्णा। मृग हिरण, तृष्णा प्यास, हिरण की प्यास। और उर्दू में कहा जाता है शराब, नजर का धोखा, छोटा स, ठीक है कि नहीं, या उर्दू में छोटा शीन, छोटा सीन। तो ये होता है नजर का धोखा। के बहुत अच्छा मेरा अपना शेर है, बहुत ज़माने पहले कहा था कि शायद 1981 में शेर कहा था कि शराब ऐसे दिए हैं तेरे तसव्वुर ने, शराब ऐसे दिए हैं तेरे तसव्वुर ने, मैं ढूंढने वहीं पहुंचा के तू जहां न मिला, मैं ढूंढने वहीं पहुंचा के तू जहां न मिला। तो नज़र का धोखा होता है। तो कहा गया हिज ड्रीम लूम्स लाइक मिराज, एक नज़र के धोखे की तरह या मृग तृष्णा की तरह मंडराता है। एमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों के दरमियान, दैट फिल, जो भरती हैं, हिज टाउन फिरोजाबाद, उसके शहर फिरोजाबाद को, यानी फिरोजाबाद की गलियों गलियों में धूल हुए और उसकी धूल में वो एक तरह से मृग तृष्णा जैसा माहौल बन रहा है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और जो फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर है। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज एंगेज्ड, व्यस्त है या लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में। तो फिरोजाबाद हमारे इंडिया के यूपी का एक, उत्तर प्रदेश का एक बहुत जाना माना या मशहूर ज़िला है। आगे हम फिरोजाबाद का मैप भी देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे फिरोजाबाद की लोकेशन को। तो वो हर आदमी परिवार लगा हुआ है चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये भारत की जो है शीशा या चूड़ियाँ बनाने की के उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज, जहाँ पर परिवार है स्पेंड, परिवारों ने गुजारी हैं जनरेशंस, पीढ़ियाँ गुजर गई उनकी, वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास या भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए, वेल्डिंग गिलास को चिपकाते हुए, मेकिंग बैंगल्स और चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर ऑल द वीमेन, सारी स्त्रियों के लिए, इन द लैंड, उस इलाके की, इट सीम्स, ऐसा लगता है। ये रहा मैकेनिक, आप सब जानते हैं मैकेनिक। नेक्स्ट, चूड़ियाँ आप सभी जानते हैं। और ये रहा मृग तृष्णा या मिराज का दृश्य। एक तरह से हिरण प्यासा होता है, भागा फिरता है, ये सब मैंने पहले से बता दिया, वक्त लगेगा। चलिए आगे। लेकिन
उसे लगता पानी है, इधर गया उधर गया, पानी होता नहीं। ये इस नज़र के धोखे को मिराज या मृग तृष्णा या उर्दू में शराब कहते हैं। ये रहा देखिए पॉलिटिकल मैप ऑफ उत्तर प्रदेश, ये इंडिया का हमारा स्टेट। ये रहा हमारा फिरोजाबाद की बाउंड्री, ये रही। चलिए हम इसको मैप को, इस जिले को बड़ा करके दिखाते हैं। ये रहा फिरोजाबाद, उसका बाउंड्री पूरे ज़िले की आ चुकी है। चलिए फिरोजाबाद को कंप्यूटर जी हाईलाइट करिए। हाईलाइट हो चुका है। ये रहा बिलोवर। बिलोवर इसका काम आग की भट्टी में आग को फेंकना होता है ताकि आग और ज़्यादा भड़के और जिससे कि हमें रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिल सके। तो ये अलग अलग डिज़ाइन की होती है, अलग अलग कैपेसिटी की होती है। तो ये फूंक देने के, हवा देने के काम आती है या ये मशीन। और आपने बहुत सारे मिस्त्रियों को देखा होगा आजकल कि वो धूल इसी से साफ करते हैं, इसको चला करके धूल का चोट मारते हैं, गंदी चीज़ पर धूल उड़ के दूर चली जाती है। ये रही भट्टी, आप देख रहे हैं फर्नेस भट्टी। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, इज एमंग देम, उन्हीं में से है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। नोज, जानता है। बुक में एस नहीं है, रह गया होगा तो मैंने एस लगा दिया, एस होना चाहिए था। तो नन ऑफ देम नोज, कोई नहीं जानता। या जो लोग वहाँ चूड़ियों के कारखानों में काम करते हैं, जो लोग उनमें से किसी को मालूम नहीं है दैट इट इज़ इलीगल, के इस तरह से चूड़ियों में बच्चों को लगाना गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को लगाना। लाइक हिम, उस जैसे। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, के मतलब शीशे के भट्टियों में वो काम करने के लिए लगाना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है या अवैधानिक है। विद हाई टेम्परेचर, इतनी उच्च तापमान वाली भट्टियों में। इन डिंगी सेल्स, डिंगी का मतलब है कालिख लगा हुआ, जिसे धुआं होता है, धुआं लग जाता है दीवारों पे, छतों में। तो इस तरह से काली कोठरियों को या कालिख लगी हुई कोठरियों को डिंगी सेल्स कहा गया। कि कालिख लगी हुई कोठरी में विदाउट एयर, ना उसमें हवा भी नहीं होती, एंड लाइट, रोशनी भी नहीं होती। दैट द लॉ, कानून, इफ इन्फोर्स्ड, अगर कानून लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम and all those 20,000 children out of the hot furnaces के वो और उस जैसे 20,000 बच्चों को कानून बाहर निकाल लेगा। जहां पर वो भट्टियों में काम करते हैं वहां से बाहर निकाल लेगा। वेयर दे, जहां पर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर, जहां पर सारे दिन वो कड़ी मेहनत करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस, और प्राय या अक्सर उनकी जो चमक है ऑफ देयर आइज, उनकी आंखों की रोशनी वो भी ख़त्म हो जाती है। मुकेश आइज, मुकेश की आंखों की। भीम का मतलब चमक या रोशनी। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जैसा कि वो मुझे अपनी मर्जी से अपने घर ले जाता है। विच ही प्राउडली से, जिसे वो कहता है इज बीइंग रिबिल्ड, के इसको दोबारा इसका रिनोवेशन हो रहा है। रिबिल्ड का मतलब कि दोबारा बनाया जा रहा है। वो यानी मुकेश खुशी खुशी मुझे अपनी मर्जी से अपने घर ले जाता है और कहता है कि मेरा घर रिनोवेट हो रहा है या दोबारा से बन रहा है। देखिए नजर की रे किरण आप देख रहे हैं, देखिए। और बीम का दूसरा मतलब एक रोशनी, लाइट, आप जानते ही गाड़ियों की बीम होती है, लाइट होती है। और ये देखिए मकान की छतों में, घरों, झोपड़ी वगैरह की भी छतों में पहले वो होता था, बीम हुआ करती, शहतीर बोलते हैं उसे। ये रहा, चलिए शहतीर, ये रहा छत में होता है। ये भी सब शहतीर जो छत को रोकता है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, और हम चलते हैं बदबूदार पतली गलियों से, चौक्ड जो अटी हुई हैं, विद गार्बेज, कचरे से।
पास्ट होम्स, और घरों से हम गुजरते हैं, दैट रिमेन हॉवेल्स, जो झोपड़ियाँ ही रह गए हैं घर, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी दीवारें जो हैं वो टूट रही हैं, वॉबली और डामाडोल हैं डोर्स, दरवाजे भी लड़खड़ा हिलडुल रहे हैं, नो विंडोज, खिड़कियां नहीं हैं, क्राउडेड, और वो घर भरे हुए हैं, विद फैमिलीज, परिवारों से, ऑफ ह्यूमंस, यानी लोग भी हैं उन घरों में, एंड एनिमल्स, और पशु भी हैं, जानवर भी हैं, को एक्सिस्टिंग, जो एक साथ रह रहे हैं, इन ए प्राइमल स्टेट, आदि मानव जैसी स्थिति में, जैसे आदिकाल में इंसान रहते थे, इस तरह की दशा में बहुत रह रहे हैं। निकलो कि एक तरह से दशा क्या, वो दुर्दशा ही है, उसमें रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो इस तरह के ऐसे घर के दरवाजे पर रुक जाता है, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, और लोहे के लड़खड़ाते हुए या हिलते हुए दरवाजे पर चोट मारता है, विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेज इट ओपन, और चोट मार करके दरवाजे को खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेड, और हम अध बने या आधे बने हुए जो झोपड़ी सी है उसको क्या करते हैं, उसके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक हिस्से में, थैचड विद डेड ग्रास, यानी घास का छप्पर है उसके एक हिस्से में, थैच छप्पर को कहते हैं। तो इज ए फायरवुड स्टोव, और वहां पर क्या है, लकड़ी का चूल्हा है, दोनों को मिला करके लकड़ी का चूल्हा। वैसे अब पहले ज़माने में चूल्हे के लिए ओवन आता था, अब आप जानते हैं सारे के ओवन के डिज़ाइन कैसा हो गया है। तो लकड़ी का चूल्हा है, ओवर विच, जिस पर सिट्स ए लार्ज वेसल, एक बड़ा भगोना या पतीला रखा है। ज़्यादातर वेसल का जो अनुवाद मैंने अपनी लाइफ में पढ़ा है वो भगोने के लिए पढ़ा है, और बच्चों की एक किताब में जहाँ पर सारे यूटेंसिल्स दिए रहते हैं उसमें भगोने का चित्र दिखाया था, मुझे अच्छी तरह याद है, पहली या दूसरी क्लास का होगा, 20 साल पहले की बात है। तो वेसल और भगोना और वेसल जलयान को भी कहा जाता है। तो वेसल क्या था, एक मतलब ये कि चूल्हे पर क्या रखा हुआ है, एक भगोना है ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और वहां उसमें क्या है, सिजलिंग साय साय की आवाज या उबलने की आवाज के लिए कहा गया कि आवाज आ रही साय साय की, कहा कि पालक की पत्तियां पकने की या पालक पकने की आवाज आ रही है। दे रहा है शेक, चलिए हम बाउंड्री लगाते हैं शेक की, ये इतना शेक हो गया हमारा। नेक्स्ट दिखाइए, ये रहा छप्पर, छप्पर की बाउंड्री लगाकर दिखाइए कंप्यूटर जी। ये छप्पर हमारा हो गया, और ये जो इस तरह से खड़ी होती है इनको टटिया बोलते हैं। ये टटियां बहुत सारी हो गई तो जमा के अंदर बहुवचन में। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, बड़े एल्युमिनियम की थालों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, बहुत सारी चॉप्ड कटी हुई सब्जियां हैं। अ फ्रेल, एक कमजोर यंग वुमन, युवा स्त्री, इज कुकिंग, पका रही है, द इवनिंग मील, शाम का खाना, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और अपने क्या था, धुएं भरी हुई आंखों से वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की बीवी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और उम्र की ज्यादा नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और वो उसको सब बहू कहते हैं, बहू कहलवाती है वो। द डॉटर इन लॉ, जिसे हम अंग्रेजी में डॉटर इन लॉ कहते हैं, बहू को कहते हैं सब लोग, उसको कहलवाती है। आ लेडी इंचार्ज, जो पहले से ही प्रभारी है, ऑफ 3 men, 3 व्यक्तियों की, हर हस्बैंड यानी अपने पति की, मुकेश की, एंड देयर, मुकेश यानी उसका पति मुकेश, और
उनके पिता। यानी इन तीन की वो देख रेख करती है, उनकी जिम्मेदारी, इनका खाना वगैरह बनाती है। देखिए प्लेटर है, अलग अलग तरह के डिजाइन आते हैं, थाल के गोल भी होता है, आप सब जानते हो, तो मैंने चित्र दिखा दिया। लेकिन चॉप को मुझे समझाना था। चॉप इस तरह से काटने कहते हैं कि कट करके पीस अलग हो जाए, हर पीस अलग है। व्हेन द ओल्डर मैन, जब बूढ़ा आदमी एंटर्स, प्रवेश करता है घर में, शी जेंटली, तो वो सज्जनतापूर्वक विथड्रॉस, पीछे हट जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे हट जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर, और अपने नकाब को या अपने घूंघट को जो है वो करीब ले आती है, टू हर फेस, अपने चेहरे के, है ना, इस तरह से। एज कस्टम डिमांड्स, परंपरा की मांग के अनुसार, डॉटर इन लॉ, बहू, मस्ट बहू को घूंघट निकालना चाहिए, देयर फेसेस, अपने चेहरों पर, बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े लोगों के सामने। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, के जो बुजुर्ग है वो कैसा हो गया है, गरीब बन गया है, पुअर, गरीब, इम्पॉवरिश, गरीब बनाना, तो गरीब बन गया है, चूड़ी बनाने वाला, मेकर, यानी गरीब हो गया है वो। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स, लंबे सालों के बावजूद, ऑफ हार्ड लेबर, यानी कठिन परिश्रम के लंबे सालों के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो एक टेलर था, दर्जी था, देन ए बैंगल मेकर, और फिर वो चूड़ी का बनाने वाला, चूड़ी निर्माता बन गया। ही हैज फेल्ड, और वो असफल रहा, टू रिनोवेट, नया कराने में, ए हाउस, घर को। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ रहा। ऑल ही हैज मैनेज टू डू, जो कुछ वो कर पाया, इज, वो क्या है, इज टीच देम व्हाट ही नोज, कि जो वो जानता है वही उसने बच्चों को सिखा दिया, यानी द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने की कला सिखा दी। देखिए आप देख रहे हैं, घूंघट, नकाब निकाले हुए हैं। ये मिस्त्री लोग जो है घर का रिनोवेशन में लगे हुए। अब रिनोवेशन चाहे चिनाई की हो, ईंटें लगाने की हो, प्लास्टर की हो, कलर की हो, या ये फिटिंग्स की हो, सारी मिल करके रिनोवेशन कहलाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।